हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मैं हूँ मुंबई, जो कि थर्ड लेसन है हमारी हिंदी 5th ग्रेड की बुक का। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे थर्ड लेसन यानी तीसरा लेसन पार्ट। क्या है वो? मैं हूँ मुंबई, यानी मुंबई अपने बारे में इस लेसन में बता रहा है। क्या बता रहा है कि वो कब बना, कैसे बना और ये कहाँ स्थित है। ठीक है, और उसके अंदर जो भी हमारे दर्शनीय स्थल है, यानी जो देखने योग्य स्थल हैं, स्थान है, और कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर हैं, वो सब हम देखेंगे। और किसमें? मुंबई में। मुंबई क्या है? राजधानी है। किसकी? महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र इन हिंदी और महाराष्ट्र इन इंग्लिश। तो आज हम पढ़ेंगे मैं हूँ मुंबई। ठीक है, मैं हूँ सपनों की नगरी मुंबई। सपनों की नगरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बॉलीवुड है ना, वहाँ पर अपने सपने सच किए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, विभिन्न समाज रहता है, तो उसी के हिसाब से वो अपने सपने सच करते हैं, यानी कि आगे बढ़ते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं। कहाँ रहकर? मुंबई यानी बॉम्बे, इसका दूसरा नाम बॉम्बे भी है। अब आगे हम पढ़ेंगे इसमें। मैं हूँ सपनों की नगरी मुंबई, विभिन्न समाज और संस्कृतियों का मिश्रण। सिनेमा की चमक दमक से जगमगाती सुखद सौम्य मौसम से पर्यटकों को आकर्षित करती भारत की व्यावसायिक नगरी। व्यावसायिक मीन्स जो लोग यहाँ पर व्यवसाय करते हैं, यानी कि बिजनेस करते हैं। ठीक है, और क्या मुंबई में क्या क्या है? विभिन्न समाज के लोग रहते हैं, संस्कृतियों के लोग रहते हैं, संस्कृतियों का मिश्रण जो है, विभिन्न समाज और संस्कृति का मिश्रण है। सिनेमा तो है ही, सिनेमा मीन्स जैसे हमारा बॉलीवुड जो है वो कहाँ है? महाराष्ट्र में ही है ना, मुंबई में ही है। तो आज मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। ये मुंबई कह रही है, यानी कि बॉम्बे जो है वो कह रहा है, मुंबई कह रही है, एक राज्य है, कई राजधानी है, वो कह रही है, अपने बारे में बता रही है। मेरा नाम दो शब्दों को जोड़कर बना है, मुंबा और आई। मुंबा और आई यानी दो शब्द, इनको हमने तोड़कर लिखा ना, इसलिए मुंबा और आई से। मुंबा देवी दुर्गा का एक रूप है। मुंबा देवी जो है हमारी दुर्गा माता, उसका क्या है? एक रूप है। और माँ को मराठी में आई कहते हैं। जैसे हिंदी में माता जी कहते हैं, तो हम मराठी में क्या कहते हैं? आई जी। इस प्रकार मेरे नाम का अर्थ हुआ मुंबा माता। ठीक है, 16वीं शताब्दी में जब यहाँ पुर्तगाली आए तो उन्होंने मुझे कई नाम दिए। यानी 16th सेंचुरी में जब लोग आए, कौन आए? पुर्तगाली आए। ठीक है, तो उन्होंने क्या नाम दिया उनका? 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मेरे नाम का आंग्लीकरण करके बॉम्बे रख दिया। ठीक है, पहले क्या था? 16वीं शताब्दी से पहले इसे मुंबा आई, जैसे मुंबई से बना है। और पुर्तगाली जब आए, उन्होंने क्या किया? इसके कई नाम रख दिए। ठीक है, 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मेरा नाम क्या लिखा? बॉम्बे। क्या किया? बॉम्बे। कब किया? 17वीं शताब्दी में। आगे क्वेश्चन आंसर में करेंगे ना बेटा, फिर करेंगे कब हुआ। 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने इसका नाम क्या किया? बॉम्बे किया। किंतु मराठी लोग मुझे मुंबई और हिंदी भाषी लोग बम्बई ही बुलाते हैं। जब हम हिंदी में बोलते हैं तो उसको बम्बई बोलते हैं ना, इंग्लिश में हम उसे बॉम्बे बोलते हैं। ठीक है, और मराठी लोग क्या बोलते हैं? मुंबई बोलते हैं। सन 1995 यानी 1995 में आधिकारिक रूप से मुझे मुंबई नाम दिया गया। अब देखो बाबू, अब सन 1995 में क्या आधिकारिक नाम हुआ? मुंबई। ओके, इसका। और 16वीं 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने इसे बॉम्बे कहा था। ये याद रखना बाबू, ये क्वेश्चन आंसर में भी आएगा हमेशा। क्वेश्चन आंसर मैं फिर से बोल रही हूँ बाबू, हमेशा क्वेश्चन आंसर लेसन्स में ही आते हैं। आप जब हर लाइन को पढ़ोगे, उसी में से ही कब, क्यों और कैसे निकालने की कोशिश करो, जिसमें से हर क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। सो आगे बढ़ते हैं। मैं महाराष्ट्र की राजधानी हूँ। मुंबई क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी है। मुझे भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है, यानी एंट्रेंस है भारत की। भारत क्या है? हमारा देश है।
क्योंकि जल मार्ग या वायु मार्ग से आने वाले विभिन्न देशों के यात्री या पर्यटक सबसे पहले यहाँ आते हैं। यानी कि मुंबई में जल मार्ग भी है, यानी समुद्र के रास्ते से भी हमारे देश में एंट्रेंस या अंदर क्या कहते हैं ना, एंट्रेंस है, यहाँ से भी हमारे देश में आया जा सकता है। और वायु के द्वारा तो है, यानी कि वायु मार्ग बोले तो क्या, जब हम प्लेन से आते हैं। ठीक है, प्रवेश द्वार के रूप में बना गेटवे ऑफ इंडिया। और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, ये भी एक आंसर आएगा। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है बाबू, बॉम्बे में। दिसंबर 1911 में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी के भारत आगमन की याद में बनवाया गया था। अब गेटवे ऑफ इंडिया कब और किसकी याद में बनाया गया, आ गया ना आंसर। कब बना गेटवे ऑफ इंडिया, दिसंबर 1911 में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी के भारत आगमन पर, यानी भारत में आने के उपलक्ष्य में या फिर उनके वेलकम में बनाया गया। ठीक है, उनकी याद में बनाया गया। भारत के अधिकांश महत्वपूर्ण व्यापारिक संस्थान जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड यानी एवं अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुख्यालय यहीं स्थित है। इसलिए मुझे भारत की आर्थिक राजधानी होने का गौरव भी प्राप्त है। अब भारत की आर्थिक राजधानी हमें बॉम्बे को हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत से व्यापारिक संस्थान यानी बिजनेस चीज़ें जो हैं वो उपलब्ध हैं, मौजूद हैं, स्थित हैं। क्या क्या, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड एवं अपने बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बहुत सी छोटी मोटी कंपनियों के मुख्यालय भी जो हैं वो स्थित हैं। ऑफिसेस जो हैं वो यहाँ है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, आर्थिक राजधानी कहते हैं। प्रकृति और मनुष्य दोनों ने मिलकर मेरा श्रृंगार किया, यानी कि नेचर ने भी और लोगों ने भी, यानी लोगों के द्वारा बनाया गया ना ये, तो इसकी सुंदरता, इसमें बड़ी बड़ी चीज़ें बनी। क्या क्या, गेटवे ऑफ इंडिया, ये देखो ये रहा, अगर देखा जाए दिस इज़ गेटवे ऑफ इंडिया, ताज होटल, ये मरीना बीच, और ये अपना ट्रेन, और ये मुंबा देवी का मंदिर, ये सब जो क्या हैं इसमें मुंबई में है। तो ये किसके द्वारा बनाए गए, ये लोगों के द्वारा बनाए गए हैं। और नेचर तो फिर है ही हमारे देश में। नेचर ने और मनुष्य ने मिलकर इनका श्रृंगार किया। किसका श्रृंगार किया, याद रखना, ये बॉम्बे के बारे में बात हो रही है। सड़क के एक तरफ लहराता समुंदर और दूसरी तरफ नरीमन पॉइंट की ऊंची ऊंची इमारतें मेरी सुंदरता को बढ़ा देती है। यानी कि नरीमन पॉइंट्स की बात यहाँ हो रही है। ऊंची ऊंची इमारतें, नरीमन पॉइंट्स में क्या है बेटा, ऊंची ऊंची इमारतें हैं। सड़क के एक तरफ लहराता समुद्र भी है यहाँ पर, ठीक है, सी लेवल पर और नरीमन पॉइंट्स पर दिखता है। समुद्र के समीपस्थ अर्धचंद्राकार सड़क मैरीन ड्राइव मानो मेरे गले का हार है। यानी कि जो सड़क है समुद्र के समीप जो है अर्धचंद्राकार, आधा चंद्र के आकार का, इसको अलग अलग करके देखोगे ना बेटू, फिर आपको हर शब्द का मीनिंग समझ आएगा। अर्ध मीन्स आधा, चंद्र यानी चंद्रमा हमारा, आकार चंद्राकार, चंद्राकार को इकट्ठा करके लिखा गया बेटू, तो चंद्र का आकार यानी चंद्रमा के समान आकार वाला आधा चंद्रमा जिसमें होता है, तो उसको क्या है, वो सड़क जो है वो मैरीन ड्राइव मानो मेरे गले का हार है, यानी सुंदरता और बढ़ा रहा है उसको। रात में मालाबार हिल से देखने पर मैरीन ड्राइव की जगमगाहट देखते ही बनती है। इसका जो चित्र होता है, जो नाइट में होता है, नाइट व्यू जो होता है वो बहुत ही सुंदर यानी जगमगाता हुआ बनता है। मैरीन ड्राइव और चौपाटी के बीच तारापोर वाला मछली घर है। कहाँ है, मैरीन ड्राइव और चौपाटी के बीच क्या है, तारापोर वाला मछली घर है, जहाँ दुनिया के सभी हिस्सों में मिलने वाली तरह तरह की मछलियों को रखा जाता है। यानी कि मछली घर कहाँ है, तारापोर में। क्या होता है मछली घर में, ढेर सारी हर तरह की दुनिया के हिस्से में बिकने वाली जो मछलियाँ होती हैं ना बेटा, वो मिलती हैं वहाँ पर।
चौपाटी समुद्र के किनारे खुली रेतीली जमीन है। यहाँ सबसे लोकप्रिय भ्रमण स्थल है, यानी कि लोग वहाँ पर घूमते हैं, भ्रमण करते हैं। रविवार की शाम को लोगों की भीड़ यहाँ एक मेले का रूप ले लेती है, यानी संडे नाइट बहुत अच्छा व्यू होता है वहाँ का। इस चहल पहल को देखकर मुझे एक अनोखा सुकून मिलता है, मतलब शांति मिलती है ये सब देखकर। भाई चौपाटी समुद्र के किनारे, खुली रेतीली ज़मीन और लोग वहाँ घूमते हुए संडे को बहुत अच्छे लगते हैं। सुंदरता और मतलब सुकून मिलता है, शांति मिलती है। चौपाटी की चटपटी भेल बहुत पसंद है। चौपाटी में क्या फेमस है यानी प्रसिद्ध है, क्या? चटपटी भेल। समुद्र तट पर स्थित महालक्ष्मी मंदिर और हाजी अली की दरगाह भी दर्शनीय स्थल है। अब दर्शनीय स्थलों में से क्या क्या नाम आया? समुद्र तट पर स्थित महालक्ष्मी मंदिर और हाजी अली की दरगाह, जो क्या है हमारे दर्शनीय स्थल में से फेमस है, मशहूर है। नेक्स्ट पेज पर है बेटू, जुहू बीच के समीप इस्कॉन मंदिर आकर्षण का केंद्र है। कहाँ है? जुहू बीच के समीप क्या है? इस्कॉन मंदिर है, ठीक है। इसके अलावा मुंबा देवी मंदिर, गांधी संग्रहालय, मनोरी बीच, कान्हेरी गुफाएं, जामा मस्जिद, अफगान चर्च, स्टॉक एक्सचेंज, नेहरू प्लेनेटरियम, रानी बाग, माउंट मेरी चर्च और फैंटेसी लैंड, एसएल वर्ल्ड, पवई लेक, ये सब कहाँ है? जुहू बीच के समीप है। क्या क्या है? पवई लेक, रेसकोर्स, ब्रिजेश्वर स्थित गर्म पानी का कुंड, संजय गांधी उद्यान, सिद्धि विनायक मंदिर आदि अनेकानेक दर्शनीय स्थल मेरी धरती पर है। यानी कि जुहू बीच के पास यानी बॉम्बे में क्या क्या उपलब्ध है? ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये दर्शनीय स्थल हैं। क्या है? दर्शनीय स्थल है जो बॉम्बे में है, देखने योग्य चीज़ें हैं। गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 11 किलोमीटर दूर एक छोटे से टापू पर एलिफेंटा की गुफाएं हैं। कहाँ है? गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 11 यानी 11 किलोमीटर दूर एक छोटे से टापू पर एलिफेंटा की गुफाएं हैं। गेटवे ऑफ इंडिया से यहाँ मोटर बोट द्वारा पहुँचा जाता है। किसके द्वारा हम जाते हैं वहाँ पर? मोटर बोट के द्वारा जाते हैं। 6वीं शताब्दी में हिंदू राजा द्वारा बनवाई गई इन गुफाओं में ब्रह्मा, पार्वती, विशाल मूर्तियां विभिन्न मुद्राओं में हैं। क्या क्या चीज़ें हैं? ये हमारी ब्रह्मा देवी, पार्वती, नटराज की विशाल मूर्तियाँ कहाँ पर है? गेटवे ऑफ इंडिया से 11 किलोमीटर दूर एक एलिफेंटा टापू पर, ठीक है। मेरी संस्कृति परंपरागत उत्सव, खान पान, संगीत, नृत्य और रंगमंच का अद्भुत सम्मिश्रण है। यानी कि जो संस्कृति हमारी, जो कल्चर जो है वो उत्सवों का है, यानी त्योहारों का है, खान पान का है, संगीत का भी है, नृत्य का है और रंगमंच, यानी कि जो नाटक जो किए जाते हैं, रंगमंच के कलाकार से होते हैं, वहाँ पर जो नाटक होते हैं उसके अद्भुत सम्मिश्रण है। यानी सब इनका एक सम्मिश्रण है। अद्भुत यानी कि अद्भुत मीन्स वंडरफुल या फिर बोलते हैं उसको अमेजिंग, ठीक है। यहाँ भारत की अन्य राजधानियों की अपेक्षा बहुभाषी और बहुआयामी जीवन शैली देखने को मिलती है। यानी कि जो भारत के अन्य राज्य यानी कि और कोई स्टेट है उसमें इतना यानी बहुभाषी, बहुत से भाषा बोलने वाले लोग और बहुआयामी जो लोग हैं उनके जीवन शैली देखने को नहीं मिलती है इतनी, जितनी कि हमें बॉम्बे में मिलती है। मेरी इमारतों में गौथिक स्थापत्य, इंडो रेनेनिक आर्ट डेको और अन्य स्थापत्य शैलियों का संगम झलकता है। इस लाइन में कहता है कौन? बॉम्बे कहता है मेरी इमारतों में गौथिक स्थापत्य यानी कि एक आर्किटेक्चरल स्टाइल का एक पुराना जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं उनका आर्किटेक्चरल डिज़ाइन जो होता है ना वो उपलब्ध है। इंडो रेनेनिक
यानी कि इंडियन और यूरोपियन स्टाइल्स का आर्किटेक्चरल मिक्सर जो है वो यहाँ कहाँ बॉम्बे में देखने को मिलता है। आर्ट डेको, ये एक आर्ट डेको क्या है, एक आधुनिक कला और स्थापत्य शैली है जो 1920 के दौरान यानी 1920 से 30 तक के विशेष रूप में यूज़ होती थी बेटा, इस्तेमाल होती थी, और अन्य स्थापत्य शैलियों का संगम झलकता है। यानी कि जो और भी स्थापत्य शैलियाँ हैं, यानी स्थापत्य शैली का क्या मतलब होता है बेटा, आर्किटेक्चरल स्टाइल, यानी कि विभिन्न प्रकार की आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस में बनी हुई क्या बिल्डिंग्स जो हैं वो यहाँ झलकती है, यानी कि उनको हम देख सकते हैं। विभिन्न प्रकार की स्थापत्य शैली ने आर्किटेक्चरल डिज़ाइन जो हैं वो यहाँ पर है। कला प्रेमियों की मेरे यहाँ कमी नहीं है, मैं भारतीय सिनेमा की जन्मस्थली हूँ। भारतीय सिनेमा मीन्स बॉलीवुड जो है वो यहीं स्थापित है, यानी कि यहीं उनका जन्म हुआ था। किस तरह से, दादा साहेब फाल्के ने एक मूक फिल्म बनाकर मेरी धरती पर इस उद्योग की शुरुआत की और विश्व के चलचित्र उद्योग पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी। यानी कि जो बॉलीवुड है वो कब सबसे पहली जो फिल्म थी वो मूक फिल्म थी, यानी कि उसमें आवाज़ नहीं थी बेटा, ठीक है। तो उस फिल्म को बनाकर पहली फिल्म बनाई और उसका क्या करी हमने, शुरुआत हुई और यहाँ एक चलचित्र उद्योग पर बना, यानी कि बॉलीवुड की स्थापना हुई। इसने कई प्रकार के रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए। वहाँ ढेर सारे लोग काम करते थे ना, विभिन्न टाइप्स के, लाइक कैमरामैन्स, ये वो सब कुछ, तो उनको भी क्या मिला, रोजगार का अवसर मिला, यानी कि जॉब मिली ना उनको, उपलब्ध करवाए। और कई प्रतिभाएं निखर कर समाज के सामने आई, क्योंकि विभिन्न प्रकार के कलाकार भी थे ना उसमें, ठीक है। कोई कॉमेडियन थे और फिल्म बनाने वाले हीरो हीरोइन, गायक कलाकार सब कुछ थे, तो उसको विभिन्न प्रकार के लोगों को क्या यहाँ पर जॉब मिली। भारतीय सिनेमा बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। भारतीय सिनेमा को हम क्या कहते हैं, बॉलीवुड, जैसे हॉलीवुड है, बॉलीवुड है, टॉलीवुड है, लाइक दिस। तो इसके बॉम्बे वाले को हम क्या कहते हैं, हॉलीवुड कहते हैं। आज के समय में यह मनोरंजन का सबसे सस्ता और लोकप्रिय साधन है। सबसे सस्ता और लोकप्रिय यानी कि विश्व प्रसिद्ध है। समय समय पर मेरे निवासी मुझे विभिन्न त्योहारों के रंग में सराबोर कर देते हैं, यानी कि बहुत से त्यौहार बनाते हैं समय आने पर। कौन कौन से, गणेश चतुर्थी और कृष्ण जन्माष्टमी की धूम तो देखने लायक होती है। सबसे फेमस क्या है, गणेश चतुर्थी और कृष्ण जन्माष्टमी। गणेश उत्सव में पूरे शहर में जगह जगह भव्य पंडाल लगाए जाते हैं, जिनमें गणपति की विशाल प्रतिमाओं की स्थापना की जाती है। इस 10 दिनों के उत्सव के बाद ये प्रतिमाएं समुद्र में विसर्जित कर दी जाती है। गणेश चतुर्थी के बारे में तो आपको पता ही है, 10 दिन का एक उत्सव होता है और उसके बाद गणेश जी की प्रतिमा को कहाँ, अपने समुद्र में विसर्जित कर दिया जाता है। जन्माष्टमी के दिन स्थान स्थान पर माखन के मटके बांधे जाते हैं, जिन्हें युवक युवतियां जुगत लगाकर फोड़ते हैं, यानी दही हांडी वाला जो होता है ना, वो वाला मटका जो है उसमें कब कब होता है, ये जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन होता है। मुंबई लोकल ट्रेन और डब्बा वाला के बिना तो मेरी कहानी अधूरी है। सबसे और फेमस भी क्या चीज़ है बेटा, लोकल ट्रेन और डब्बा वाला, यानी कि जो खाना देते हैं वहाँ डब्बा वाला होता है, ठीक है। ये दोनों ही मेरी रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं। रीढ़ की हड्डी मीन्स जैसे हमारे शरीर में हमारी जो बैकबोन होती है वो हम उसी के सहारे चल रहे होते हैं ना, उसी के सहारे खड़े होते हैं सब, यानी कि वो है, तो वो हमारा एक क्या है, बैकबोन, सॉलिड चीज़ है, हड्डी है। इसी तरह से लोकल ट्रेन और डब्बा वाला भी क्या कहलाते हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी कहलाते हैं। ये एक मुहावरा भी बनेगा, ठीक है। लोकल ट्रेन, इसको मैं बाद में बनाऊंगी, हर शब्द का मीनिंग भी आपको समझाऊंगी और उसके पर्यायवाची भी समझाऊंगी और उसका उच्चारण तो हम कर ही रहे हैं। लोकल ट्रेन में रोज लाखों लोग सवारी करते हैं। डब्बा वाला
प्रतिदिन 2 लाख टिफ़िन पहुंचाते हैं। का डब्बे वाले कितने टिफ़िन्स पहुंचाते हैं? 2 लाख तक। ये बाद में क्वेश्चन आंसर में लिखना पड़ेगा जब हमें क्वेश्चन आंसर इसकी एक्सरसाइज करेंगे। इसीलिए कहती हूँ बेटा, हर शब्द को, हर लाइन को ध्यान से देखो, फिर रट्टा लगाने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, समझना है हमें लेसन को। ये लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन टिफ़िन पहुंचाने में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होती है। जो डब्बा वाले होते हैं वो लोग जो हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं होते हैं, लेकिन जो उनकी काउंटिंग है वो परफेक्ट होती है। वे 2 लाख भेजने हैं मतलब भेजने हैं। ठीक है, यह है मेरी कहानी, मेरी ज़ुबानी। अंत में मैं अपने यानी मुंबई के लिए 2 पंक्तियां कहना चाहूँगी। ये पंक्तियां कौन कह रहा है? बॉम्बे खुद अपने आप के बारे में। रोज़ रोज़ इस शहर में लोग आते हैं, इस शहर में दिल लगाकर बस जाते हैं। यानी कि रोज़ बॉम्बे में हज़ारों लोग जाते हैं और वहीं मन लगाकर, दिल लगाकर रह जाते हैं, बॉम्बे में ही रहना शुरू कर देते हैं। आज का लेसन बहुत बड़ा हो गया है बेटू, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसके पार्ट्स में बनाएंगे, इसीलिए मैं आपको बोर नहीं करती। ठीक है, आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा? मैं हूँ मुंबई लेसन को हमने सिर्फ पढ़ा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज करेंगे, और एक्सरसाइज में भी हम क्या है कि इसके हर शब्द के पर्यायवाची शब्द, वर्ड मीनिंग्स हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, जिससे क्या है कि बेटा आपको हर शब्द का मीनिंग समझ आ जाएगा। ठीक है, सो आज के वीडियो में मैं हूँ मुंबई लेसन का हमने रीडिंग की। ठीक है, सो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी की एक्सरसाइज के साथ। टिल देन, बाय बाय।